राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया नहीं, उसने? ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलती है तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। करें। आप एक काम कर सकते हो। और है, आप एक काम कर सकते हो। हाँ, आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो। वो आएंगे नहीं। यूँ कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगी, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी एक काम करो कि आप पहले उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। फिर? वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी। हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ, अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने। बताओ, फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाहकर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी। वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूँ कहते हैं मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके दूं? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में। जिस साथ आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसा करूंगी नहीं गुरुजी। आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति। वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात और है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है। लोग बातें नहीं कराते हैं, जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकालती है। तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन धक्का मार रहा है? यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर आए हो जब हम वृंदावन में जाते हैं तब आप ऐसे ही वहाँ भी होता है। आना। भीड़ भाड़ जब होती हो तो किसी का धक्का लग जाए तो मैं क्या करूँ, पर वहाँ किसी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होती। मैं सबसे बात करता हूँ। आप बस ये बता दो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहाँ? अपने ससुराल। अब तुम जानो बेटा, मैंने तो जो बताना था बता दिया। पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है गुरुजी, एक चांस हमने दिया, एक चांस से बोले, सबने मारा पीटी करी, इस लड़की के बच्चा भी ठहर गया तो उनने बच्चा गिरा दिया दवाई खवा के, और हमने चांस भी दिया, मतलब भेज दिया। दोबारा फिर वही दूसरी बात करने लगे। बता क्या करें, हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। ले आना तो ही समाधान निकलेगा, बात करेंगे हम उनसे। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
बोलिए भागवत भगवान। शादी ब्याह जल्दी करो जी। और ज्यादा बोला मत करो, चुप रहा करो, सब जी। काम करो मन लगा के, बस जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं अंडमान निकोबार से आई हूँ और मेरा नाम श्यामल चंद्र दास है। गुरु जी, मैं जीवन में तो कभी झूठ कपट नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ में भगवान ये दुख तकलीफ का बोझा मेरा सिर पर क्यों डाला है? क्या दुख है आपको? सर, बहुत किस्म का, मेरा बच्चों से भी हमको कोई शांति नहीं मिलता। बच्चे कैसे हैं आपके? सेवा नहीं करते आपकी? बच्चे सारे गलत रास्ते में है, क्या करते हैं कुछ नहीं करते, बच्चे? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, काम नहीं करते। शादी ब्याह हो गई? नहीं हुआ। तो आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तरीके से। शराब पीते हैं बच्चे, जी, मांस खाते हैं, सब कुछ करते। तो आपने उनको शुरू से संस्कार नहीं दिए। जब आप संस्कार नहीं दोगे तो फिर रोना तो पड़ेगा, और दोष आप भगवान का दे रहे हो कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिया। अरे आपने भगवान ने तो आपको पुत्र दिए, आपने संस्कार क्यों नहीं दिए? पिता का धर्म क्यों नहीं निभाया? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाटिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चों को संस्कार देना। आपने क्यों नहीं दिया? अब रोने से क्या होगा? इसलिए आपको पिता धर्म निभाना था, तब तो आप निभाए नहीं। अब दोष भगवान को देने से क्या होगा? ईश्वर दोषी नहीं होता किसी दुख का। भगवान की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान ने आपको दुख नहीं दिया, आपकी लापरवाही ने आपको दुख दिया है। ठीक, सही है कि गलत है? सही है। आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। जब वो छोटे थे, जब वो समझने के लायक थे, सुनने के लायक थे, तब आप अपने काम धाम में बिजी थे, जी, है ना? तब आपको पैसा कमाना था, तब बच्चे हाथ से निकल गए। इसलिए पैसे, 4 पैसे भले कम कमा लो, पर बच्चों को टाइम दो, सिखाओ, पढ़ाओ, लायक बनाओ। अब निकल गए हाथ से बच्चे, अब लगे रोने, अब देते रहो दुनिया भर को दोष, इसके कारण इसके कारण। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आपने जो कर्म किए हैं ये उसी का फल है। जी आप क्या पूछना है? जी गुरु जी, और एक निवेदन यह है कि हम थोड़ा आपका पैर छूके आशीर्वाद लेना चाहो। बच्चे 2 हैं आपके, जी, उनको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे, सुधारेंगे। तो हम लोग सर बहुत दूर रहने वाले अंडमान निकोबार के हैं, तो वहाँ से लेके आना हाँ, बहुत तो अंडमान निकोबार से कोई, अंडमान निकोबार लंदन में थोड़ी है तो भारत के आसपास ही। बोलने से भी नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे नहीं तो फिर नहीं सुधरेंगे, आएंगे तो सुधरेंगे। सत्संग सुनाओ। अंधकार जहाँ है, अंधकार कैसे जाएगा? दीपक जलाने से। अज्ञान कैसे जाएगा? ज्ञान से। लाओ, सत्संग कराओ, सत्संग से ही बच्चे संस्कारी होंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी।